अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। उम्मीद के आप तमाम ही लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से बहुत अच्छे होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं उलमा के हवाले से कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसे बगौर समाअत करेंगे और इस बात पर भरपूर तरीके से अमल करने की कोशिश करेंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, आए दिन ये देखा जाता है कि कुछ मुसलमान उलमा का बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ किया करते हैं, उलमा की तौहीन करते हैं और उलमा के बारे में अनाप शनाप बका करते हैं। जहाँ भी दो चार लोग देखेंगे वहाँ बैठ करके कोई अपनी इमाम की शिकायत करता है, कोई अपने बस्ती या मोहल्ले के आलिम दीन की शिकायत करता है, यानी उनकी जुबान नहीं थकती और उलमा की तौहीन वो करते नजर आते हैं। तो वैसे लोगों के बारे में जो उलमा की तौहीन करते हैं, शरीयत का क्या हुक्म है, वैसे लोगों के बारे में मुफ्तियों का क्या फतवा है, ये सारी बातें आज मैं आपको तफसील के साथ बताने जा रहा हूँ। मैं अपनी जानिब से कोई बात नहीं करूंगा, बल्कि आज मैं फतवा फैजुर रसूल से पढ़ कर के बताऊंगा कि वैसे लोगों के बारे में क्या फतवा है। ये फतवा फैजुर रसूल जिसे मुफ्ती जलालुद्दीन साहब क़िबला अमजदी अलैहि रहमतुर रिज़वान की बारगाह में लोगों ने सवाल किया और हजरत मुफ्ती जलालुद्दीन साहब क़िबला अमजदी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने जो जवाब इनायत किया है वही सारी बातें इस किताब में दर्ज है। मैं आज इसे पढ़ करके बताने जा रहा हूँ कि उलमा का जो इख्तलाफ करने वाले हैं, उलमा की जो तौहीन करने वाले हैं, उनके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है। पहले आप सवाल को बगौर सुनेंगे, उसके बाद जवाब भी आप समाअत करने की कोशिश करेंगे। और जो मुसलमानों के अंदर इस तरह की बात हो, वो अपने दिल से, अपने ज़हन से इस तरह की बातों को दूर करने की कोशिश करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा करेंगे और रब तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करके आइंदा इस तरह की हरकतों से बाज रहने का मुकम्मल तौर पर अहद कर लेंगे। आप सवाल को समाअत करें, उसके बाद जवाब भी आप समाअत करेंगे। सवाल ये है कि ज़ैद ने बरसरे-आम चाय की दुकान पर बहुत लोगों की मौजूदगी में दौरान बहस कुछ लोग आपस में बैठ कर के गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू के दरमियान हस्बे ज़ैल अल्फाज कहे तो उलमा की बात जो मानेगा वो सीधे जहन्नुम में जाएगा माज़अल्लाह। बाद में जब कुछ लोगों ने ज़ैद से कहा कि तुम्हारा ऐसा कहना ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, सोच समझ करके कह रहा हूँ। जो बात मैं कह रहा हूँ वो 100% सही है। शख्स मज़कूर पर अज़रूए शरअ क्या हुक्म लागू होता है और उसका निकाह बाकी रहा या फिर उसका निकाह टूट गया। आपने सवाल को समाअत किया कि एक इंसान जो चाय की दुकान पर या कहीं भी कुछ लोगों की मौजूदगी में ये कह दिया कि जो उलमा की बात मानेगा वो सीधे जहन्नुम में जाएगा, तो कुछ लोगों ने उसे टोका कि तुम्हारा यह कहना सही नहीं है। तो उसने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ और यही हकीकत है। तो वैसे लोगों के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है, तो आप समाअत करें कि शरीयत का क्या हुक्म है। ज़ैद झूठा, शदीद फासिक, फितना परवर, फसाद अंगेज और मौजी है, उस पर तौबा व इस्तिग़फ़ार वाजिब है। जिन मुसलमानों के सामने उसने मलऊन जुमला कहा उनसे माफी मांगे और अगर बीवी रखता हो तो तजदीद निकाह भी करना मुनासिब है। आपने समाअत किया कि वैसा इंसान जो आलिम दीन की तौहीन करता है वह झूठा है, शदीद फासिक है, फितना परवर है। वैसे लोग समाज के लिए नासूर हैं, वैसे लोग इस्लाम के लिए खतरा है। जो आलिम दीन का नहीं हो सकता, हकीकत में वो किसी का नहीं हो सकता। और वैसे इंसान जो उलमा की तौहीन करते हैं उनके लिए एलानिया तौबा भी जरूरी है
اور ان لوگوں سے معافی مانگنا ضروری ہے جن لوگوں کے بیچ میں وہ علماء کی توہین کرتے ہیں۔ جس کی توہین کر رہے ہیں ان سے تو ان کو معافی مانگنا ہی چاہیے، لیکن جن کے سامنے انہوں نے جس عالم دین کی توہین کی ہے ان لوگوں سے بھی معافی مانگنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو انہیں دوبارہ نکاح بھی پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں، آپ عالم دین کی توہین سے بچنے کی ضرور کوشش کیجیے۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ جب تک ویسا انسان توبہ و استغفار نہیں کرتا اس وقت تک اس کے ساتھ اسلامی تعلقات کو قائم نہ رکھے۔ یعنی لوگوں پر ضروری ہے کہ ویسا انسان جو عالم دین کی توہین کرتا ہے اس کا بائیکاٹ کر دیں، اس سے لین دین بات چیت سارا معاملہ جو ہے اس سے بند کر دیں، اس سے تعلقات کو ختم کر دیں، پنچایت کر کے اس کے بارے میں قطع تعلقات کا اعلان کر دیں۔ اس سے کوئی آج سے بات چیت نہیں کر سکتا ہے، میل جول نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس وقت تک اس سے تعلقات کو ختم کر دیا جائے گا جب تک کہ وہ اپنی باتوں سے توبہ نہ کر لے۔ اس وقت تک اس سے تعلقات کو قائم رکھنا جو ہے مسلمانوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ نے سماعت کیا کہ جو اچھے عالم دین ہیں، اچھے علماء ہیں، ان کی توہین سے ہر مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اور ویسے عالم دین کی اپنی انانیت کے لیے اگر کوئی توہین کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے تو ویسے انسان پر توبہ بھی لازم ہے، اور اگر شادی شدہ ہے دوبارہ نکاح بھی اس کے لیے ضروری ہے، اور اعلانیہ توبہ بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمامی مسلمانوں کو علماء سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔